Hello, my lovely listeners. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, बेल आइकन बटन जरूर से ज़रूर प्रेस करना क्योंकि फिर आपके पास नई नोटिफिकेशन आ पाएगी। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है शाम। शाम अपना एक भैया का स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। वो बताते हैं कि उनका जो भाई थे, बड़े भाई अपना नहीं थे, कुछ कजिन्स में आते थे। वो अपना ऐसे ड्राइंग बनाया करते थे कि जो भी देखता था बहुत पसंद करता था। उनका वो जो चीज़ था बिल्कुल गॉड गिफ्ट था। वो करीब करीब 12-13 साल की उम्र से वो ड्राइंग पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन उनमें एक काफ़ी बदलाव आ चुका था कि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे और फिर वो बहुत ही चुपचाप रहा करते थे। हर कोई सोचते थे कि हाँ, बच्चा अपना वो सब में ध्यान देता है, तो उनका दिमाग थोड़ा दूसरा टाइप का होता है, इसीलिए उनसे कोई इतना पूछता नहीं था, कुछ कहता नहीं था। एक बार की बात है, उनकी जो मम्मी थी, उनके भैया के मम्मी, उन्होंने नोटिस किया कि उनका बेटा बैठ के जैसे दीवार के सामने में बैठ के किसी से बात करता है, कुछ पूछता है और फिर अपना पेंटिंग करते रहता है। हम हर दम वो अपने कमरे में ही जाता है और वहीं पे पेंटिंग करता है और फिर वो स्कूल में जाने से वो पेंटिंग वहाँ पर करना नहीं चाहता। कोई भी एग्जीबिशन में उसको पार्ट लेने के लिए बोलने से भी वो नहीं लेता। उसकी मम्मी ये बात को काफ़ी नोटिस करने लगी। हर कोई उसे कहता था कि तुम इतना अच्छा पेंटिंग करते हो, बट तुम क्यों किसी में पार्टिसिपेट नहीं करते और किसी भी एग्जीबिशन में अपना पेंटिंग्स वगैरह क्यों नहीं ले जाते, ऐसा क्यों करते हो। वो कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसका जो पेंटिंग्स था वो काफ़ी लोग, अगल बगल के लोग खरीद के ले जाया करते थे और पेंटिंग्स वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह से उसे लेमोनेट करा के अपने घरों में रखा करते थे। करीब करीब 10-20 जन उसके पेंटिंग्स खरीद के ले गए थे और फिर उसके घरों में रखे थे। तो वो लोग उसे रिटर्न देने के लिए आ गए। पूछने पर बताते हैं कि रात को आपके बेटे का बनाया हुआ पेंटिंग जो है चमकता है और फिर वो जैसे मूव करता है। पेंटिंग में जो भी चीज़ होता है वो मूव करता है। अगर बादल गरज रहा है, इस तरह का पेंटिंग है, तो वहाँ पे आवाज़ आता है जैसे सच में बादल गरजा है। काफ़ी लोग डरे हुए थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। तो उनकी माँ हैरान हो गई और उनकी माँ समझने भी लगी कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। उनकी जो 2 बड़ी बहनें थीं और उनका मम्मी थी, उनका कोई मतलब उनका और कोई फैमिली में नहीं था। उनके पापा जो थे वो नहीं थे। तो उनकी मम्मी भी हैरान हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बेटा तो अपने कमरे में बैठ के पेंटिंग्स वगैरह बनाता है। उसकी माँ भी पहले से डाउट करने लगी थी क्योंकि वो हमेशा देखती थी उनका बेटा स्कूल से आता है और अपने पेंटिंग्स में लग जाता है। उनकी मम्मी उनको कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह देने के लिए आती या लंच के लिए बुलाने आती। उनका बेटा जैसे किसी से बात करता है, इस तरह उनको सुनाई पड़ता था। तो उनकी मम्मी ने एक दिन उनको पूछ लिया कि तुम क्या पेंटिंग करते हो, देखो तो लोगों ने सारे पेंटिंग्स रिटर्न करके चले गए, ये क्या बात है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब बोल रहे हैं कि डरते हैं। तो उनका बेटा बोलने लगा, मामूली लोग ये सब पेंटिंग को नहीं समझ सकते मम्मी, और मैंने कहा ना मेरी पेंटिंग सब बेचा मत करो, किसी को दिया मत करो, इसलिए मैं एग्जीबिशन वगैरह में नहीं लगाता हूँ, नहीं जाता हूँ। आपको कहने से भी आप मानती नहीं हो, क्यों आपने बेचा मेरी पेंटिंग्स मेरे गैर मौजूदगी में। तो उनकी मम्मी ने कहा सॉरी, मैं सोची कि 2 पैसे आ जाएंगे और सब कोई पसंद करते हैं, घर में आके सब पूछताछ करते हैं, मेरे आसपास के लोग, मेरे सहेलियाँ, रिश्तेदार, इसीलिए मैंने उनको दे दिया। तो उन्होंने तुम्हारे खातिर, तुम छोटे बच्चे हो इसीलिए उन्होंने पेमेंट किया। तो बोला नहीं, आइंदा मत करना।
उनकी मम्मी फिर बहुत गुस्सा हो गई और बोली कि नहीं, तुम पेंटिंग्स नहीं बनाओगे। सबने ऐसे किया। एक आदमी अगर बोलता कि डर गए हैं, कुछ ऐसा देखे हैं तो चलता। सब कोई बोलते हैं कि मूव होता है, तुम कुछ बनाए हो वो रात को गायब होता है। कोई अपना टॉयलेट के पास वो लड़की को खड़े देखा। इस तरह के बहुत लोगों ने बहुत बातें की हैं, तुम छोड़ दो। तो बोले नहीं मम्मी। और एक बात थी, जो लड़का शाम बताते हैं, उनका जो भैया पेंटिंग्स करते थे अपने घर के दीवारों में भी कभी नहीं लगाते थे। बस वो पेंटिंग्स को करते जाते थे और अपने कमरे में ही वहाँ पर दबा कर रख दिया करते थे। उनकी मम्मी ने कहा नहीं, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या किया, एक बाबा जी से मिला। मिलने के बाद उनको सारी बातें बताई। बाबा जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके घर आऊँगा, आपके बेटे से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो बाबा जी शाम के समय में उनके घर आ गए। आने के बाद वो मिले। मिलने के बाद वो तो सारी बात समझ ही गए और समझकर उन्होंने कहा आप मेरे मंदिर में आ जाओ। जहाँ भी हो बाबा जी रहते थे, दरबार हो, मंदिर हो, उनका कोई स्थान होता है, तो बोले आप वहाँ पर आ जाओ। तो वो आ गए। तो उन्होंने कहा कि हमारे एक गुरुदेव हैं जो कि यहाँ से 1 घंटा की दूरी पर, वो एक पेड़ के नीचे रहते हैं। वो किसी ऐसे घर में या छत वाले जगह पे नहीं रहते। वो गुरुदेव के पास आप जाइए, वो गुरुदेव आपको सारी बात बता देंगे। ये मेरा बस का काम नहीं है, मैं इस पे कुछ भी नहीं कर सकता। तो उनकी मम्मी ने पूछने पर भी उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बता सकता। तो उनकी मम्मी ने क्या किया, अपने बड़ी बेटी को लेकर वो बाबा जी के पास चले गए जिनका उन्होंने पता दिया था। तो वो जाकर देखती हैं कि वो बाबा जी वाकई में बहुत ही एक बड़ा सा, इतना बड़ा पेड़ की बोलने का नहीं, वो कभी भी देखी नहीं है इस तरह का बड़ा एक पेड़ के नीचे में वो बैठे हुए थे। तो वो बाबा जी को जाकर प्रणाम किए। बाबा जी का आँख बंद था। तभी उन्होंने कहा बेटा तेरा हर समस्या को मैं दूर कर दूंगा, तो फिक्र मत कर। तेरी बेटियों की शादी भी हो जाएगी और तेरा बेटा बेहतर हो जाएगा। तो उनकी मम्मी ने कहा, मम्मी ने सोचा कि ये क्या आँख बंद करके सारी बातें मुझे कह रही हैं। तो बोले कि तेरा बेटा जो है वो एक डायन के कब्जे में है। वो जो डायन है वो बहुत ही भयानक डायन है। वो 100 साल में एक बार आती है और किसी पुरुष को अपने ही कुछ कला से या अपने ही कुछ खूबसूरती से, अपनी किसी कला से वो लुभाती है। और फिर वो जब मर्द बड़ा हो जाता है, उसका उम्र ज़्यादा हो जाता है, उससे शादी करती है और उससे जो डायन को बच्चा होगा, उस बच्चे को वो जीने नहीं देगी और फिर उस बच्चे का ही मतलब खून से वो अपना उम्र बढ़ाएगी और फिर वो फिर से जवान हो जाएगी। क्योंकि उन लोग का 100 साल हो जाने से उन लोग का मौत हो जाता है। तो इसीलिए उन लोग को अपना वो काम करना पड़ता है। किसी भी पुरुष इंसान को ही वो लोग कब्जे में करते हैं, क्योंकि उनको पुरुष से शादी करके उनसे बच्चा चाहिए होता है। तो पहले से ही इसीलिए तुम्हारे बेटे को अभी से ही वो अपना कब्जे में कर रही है। ठीक वक्त जब आएगा तुम्हारे बेटे को वो शादी करेगी, फिर उसको जो उससे बच्चा होगा उस बच्चे को वो अपने जो रिचुअल में लगाएगी और फिर वो अपना उम्र बढ़ाने के लिए सारे काम करती है। तो तेरे बेटे को भी वो जीने नहीं देगी, क्योंकि तेरा बेटा जो वो भी उसके साथ रहने से, उसके संपर्क में आने से वो भी बिल्कुल इंसान, कभी भी चुड़ैल हो, डायन हो, पिचल परी हो, जिन हो, किसी के भी संस्पर्श में आने से इंसान कभी जी नहीं सकता। इंसान कमज़ोर होता है उनसे। तो उनकी माँ काफ़ी डर गई और फिर वो बताने लगी कि मैं क्या करूँ, ये मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है। बोले नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, वो अभी बहुत छोटा है, अभी कुछ नहीं करेगी, अभी कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन
समय के अनुसार वो सारे काम करेगी। इसीलिए तुम एक काम करो, तुम्हारा बेटा जब नहाने से पहले अपना कपड़ा को छोड़ के जाता है, तुम वो कपड़ा लेकर मेरे पास आ जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनका बेटा जो दूसरा दिन उसका अपना कपड़ा छोड़ के गया, स्कूल जाने के लिए, नहाने के लिए गया, तो उन्होंने तुरंत उसका शर्ट को लेकर बाबा जी के पास चले गए। बाबा जी ने कुछ तंत्र मंत्र पूजा पाठ कुछ किया और उसके लिए एक ठो ताबीज भी बना दिया। कहा कि वो तो ताबीज पहनना भी नहीं चाहेगा, इसीलिए उसे ना शाम होगा, ना दोपहर होगा, ना रात होगा, इस समय उसको तो ये ताबीज को पहनाना, तभी वो पहन पाएगा। क्योंकि उस वक्त वो डायन उसके आसपास भी नहीं होगी, वो दूसरे जगह में होगी, अपनी दुनिया में होगी। तो उन्होंने कहा ये कौन सा वक्त है? मतलब वो वक्त तो तुझे ही पता करना पड़ेगा और तुझे अपना बेटा को बचाना है तो तुझे ये करना पड़ेगा। और कुछ नारियल वगैरह दिया लाल कपड़ों में। वो बाबा जी ने कहा कि हर कमरे में ये नारियलों को रख देना और कुछ तावीज़ें भी, वो जो मादुली बोलते हैं, तो वो तावीज़ें भी कुछ दिए। कहा ये दरवाज़ों पे रख देना और रोज़ एक पानी भी दिया, कुछ गंगा जल। बोले रोज़ ये गंगा जल को तो छिड़कती रहना। और घर के बाहर गुलाब जल और एक जैतून का तेल कुछ दिए। बोले ये भी चारों तरफ तू देती रहना। वो डायन तेरे बेटे के पास और नहीं आएगी, वो तेरे रास्ता ही भूल जाएगी। मैं यहाँ पूजा कर दे रहा हूँ, वो और तेरे घर की तरफ रुख ही नहीं करेगी, तेरे बेटे को भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन ये ताबीज़ तो तू पहनाएगी, तेरे बेटे का गले से ये गिरना नहीं चाहिए, कम से कम 41 दिन। तो वैसे ही किए। उनके मम्मी आई, उनको उसी समय देख के, ना दोपहर था ना शाम था, उस समय उसको ताबीज़ को पहना दिया बेटे के गले में। और फिर उनका बेटा को एकदम स्ट्रिक्टली नॉनवेज खाने के लिए भी मना किया गया था उनके घर में 41 दिन। उन्होंने एकदम परहेज किया, जैसे जैसे बाबा जी ने कहा था, घर के बाहर घर के अंदर सारे काम उन्होंने किया। धीरे धीरे उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। 41 दिन पार हो गए। 2 साल 3 साल बिल्कुल ठीक रहा सब कुछ। फिर अचानक से लग रहा था कि उनका बेटा फिर से किसी शक्ति में जैसे वो जड़ित हो गया है। वो पागलों जैसे करने लगा, अपने से फिर से बात करना, वैसे पेंटिंग करना। वो इंसिडेंट जब हुआ था तो वो इतना पेंटिंग करता था, उसको ताबीज़ पहनाने के बाद और फिर ये सब पूजा पाठ के बाद उसने बिल्कुल भी पेंटिंग करना ही छोड़ दिया। और बाबा जी ने कहा था कि वो पेंटिंग्स जो भी है वो आपका बेटा का नहीं है, वो डाइन का ही है। वो सारे पेंटिंग्स को आप लोग यहाँ पर ला देना। और बाबा जी ने जला भी दिया था सारे पेंटिंग्स को, और सारे जो पेंटिंग करता था उनके सामानों को भी। शाम कहते हैं उनका भैया बिल्कुल पेंटिंग करना छोड़ दिए थे। फिर 3-4 साल बाद वो दीवारों में भी पेंटिंग करने लगे, बिल्कुल पागलों जैसे होने लगे। ना खाते ना पीते ना नहाते। उनकी दोनों सिस्टर्स की शादी भी हो चुका था। उनकी मम्मी बहुत तंग आ चुकी थी। फिर वो बिल्कुल पागल हो गए। सब कोई बोलने लगे आपका बेटा को मेंटल हॉस्पिटल में दे दीजिए, तो वो उसे मेंटल हॉस्पिटल में रख दिया गया है। अभी करीब करीब 4 साल हो गया है। वो थोड़े थोड़े तो ठीक हैं बताते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह वो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। कभी भूल जाते हैं कुछ तो कभी याद करते हैं। बाय द वे हॉस्पिटल से अभी रिटर्न आ चुके हैं। और उनकी जो मम्मी है अपने भाई और अपने भाभी के साथ रहते हैं, अपने बेटे को लेकर। वो अकेले नहीं रहती, अपना वो घर को भी बेच चुकी हैं। वो जॉब भी करती हैं और अपने बेटे का देखभाल करती हैं। हम गॉड से प्रे करते हैं कि किसी का भाई ऐसा बुरा दिन ना हो, भगवान हर किसी को खुश रखे। और फिर ना देखने वाली ऐसे वजूदों से भी हर बेटी को बेटा को भगवान रक्षा करे।